पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि कैंगो एक मिस्टर चो नाम के आदमी से मिलने के लिए आया था। वो एक बोट की तरफ हाथ दिखाकर उस आदमी को बुला रहा था। एक्चुअली में मिस्टर चो वही आदमी था जिसके साथ कैंगो ने सोयोन और उसके बेबी को सेफली दूसरे कंट्री के लिए भेजा था। बोट जब किनारे के पास पहुंचता है तो वो आदमी कैंगो को देखकर भागने लग जाता है। कैंगो उसे भागता हुआ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब उन दोनों के रिलेशन काफी अच्छे थे। कैंगो भी उसके पीछे भागता हुआ जाता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ, आप मुझे देखकर भाग क्यों रहे थे। मिस्टर चो बताता है कि सोयून ने एक तरीके से सुसाइड करके अपनी जान ले ली थी। कैंगो को उसकी बात कुछ खास समझ नहीं आती, इसलिए मिस्टर चो पूरी कहानी सुनाता है कि उस दिन हुआ क्या था। उस रात मिस्टर चो जब सोयून और उसके बेबी को एक बोट में लेकर निकला था तो कुछ टाइम के बाद सामने से एक दूसरा बोट उनकी तरफ आता हुआ दिखा था। उनको लगा कि ये वही बोट होगा जो कैंगो ने अपनी तरफ से भेजा था ताकि सोयून सेफली दूसरे कंट्री में पहुंच जाए। लेकिन उस बोट में जो आदमी थे वो सोयून को मारने के लिए आए थे। वो लोग मिस्टर चो पे अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं और जब वो लोग सोयून की तरफ बढ़ते हैं तब सोयून को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर सीधा नदी में कूद जाती है। उस रात के बाद मिस्टर चो ने कैंगो को कई बार कॉल किया लेकिन उसका फोन एक बार भी नहीं लगा। कॉल नहीं लगने की वजह से वो कैंगो के ऑफिस भी गया था, लेकिन ऑफिस जाकर उसे पता चला कि कैंगो का तो एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है। मिस्टर चो कहने लगता है कि वो समझ गया था कि जरूर इन्हीं लोगों की वजह से कैंगो का एक्सीडेंट हुआ होगा। वो पुलिस के पास भी नहीं जा पाया क्योंकि वो सोयून को इलीगली दूसरे कंट्री में भेज रहा था। अगर वो पुलिस के पास जाता तो वो भी पकड़ा जाता। चो कहने लगता है कि वो कैंगो को देखकर इसलिए भागा क्योंकि उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ हम मीजू और सामसिक को उसी हॉस्पिटल में देखते हैं जहां तैसो ने हायंग को एडमिट करवा के रखा हुआ था। दोनों हायंग को ढूंढते हुए लिफ्ट के अंदर पहुंचते हैं तब वहां पर उन्हें एक और आदमी दिखता है। उस आदमी के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। सामसिक नोटिस करता है कि ये वही आदमी है जो उसको मारने के लिए कैंगो के फार्म पर आया था क्योंकि उस आदमी के हाथ पर भी यही टैटू बना हुआ था। सामसिक समझ चुका था कि अगर ये आदमी यहाँ पर है तो जरूर हायंग भी यहीं पर होगी, इसलिए वो दोनों उस आदमी का पीछा करते हुए सबसे ऊपर के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वो आदमी बहुत सारे आदमियों के साथ एक रूम के बाहर गार्डिंग कर रहे थे। अब उन दोनों को श्योरिटी हो चुकी थी कि जरूर उसी रूम में हायंग को बंद करके रखा हुआ है। हायंग के रूम में जाने के लिए उन दोनों को अपना गेटअप चेंज करने की जरूरत थी, लेकिन लॉन्ड्री रूम बंद था। सामसिक अपना दिमाग लगाता है। वो अपनी चोरों वाली स्किल्स को यूज करके उस लॉक को मीजू के हेयर क्लिप से खोल लेता है। इस तरफ हम यंगसुन को देखते हैं। उसके घर पर सोयून के मर्डर केस वाले डिटेक्टिव्स आए हुए थे कैंगो से मिलने के लिए। यंगसुन उनसे कहने लगती है कि आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ लीजिए क्योंकि मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसकी ऐसी हालत ही नहीं है कि वो कुछ भी याद करके आपको आंसर कर सके और पुलिस वाले इंसिडेंट के बाद से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। डिटेक्टिव्स यंगसुन की एक भी बात नहीं सुनते और सीधा अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाके वो देखते हैं कि कैंगो चादर के अंदर बैठकर पागलों वाली हरकतें कर रहा है। वो लोग उसका ब्लैंकेट हटाने की भी कोशिश करते हैं। वो जैसे ही उसके पास जाते हैं तब वो जोर से चीखने लग जाता है। यंगसुन उसे शांत करती है और डिटेक्टिव से कहती है कि क्यों आप मेरे बेटे को बार बार परेशान कर रहे हो। आपको पता है कि उसका कंडीशन ठीक नहीं है, वो ऐसे स्टेट में है ही नहीं कि वो आपको कोई भी आंसर दे सके। यंगसुन फिर उनसे कहती है कि अगर आप लोगों के पास कोई वारंट नहीं है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो, आप यहाँ पर वारंट लेकर ही आना। एक्चुअली में जो आदमी ब्लैंकेट के अंदर था वो कैंगो नहीं था, बल्कि वही हेल्पर था जो यंगसुन के फार्म में काम करता था। अब क्योंकि पिग फार्म बंद हो रहा था इसलिए वो वापस अपने कंट्री जा रहा था। यंगसुन उसे कुछ पैसे देती है और उसके हेल्प के लिए उसे थैंक यू कहती है। डिटेक्टिव्स फिर विलेज के चीफ के पास आते हैं और उसे कैंगो के 2 वीडियो क्लिप दिखाते हैं। एक क्लिप पुलिस स्टेशन का था जहां पर कैंगो ने पूरा पागलों वाला हरकत किया था और दूसरा क्लिप हॉस्पिटल का था जहां पर कैंगो एकदम शांत और मैच्योर किस्म का इंसान लग रहा था। डिटेक्टिव्स को यही लग रहा था कि कैंगो ने पुलिस स्टेशन में जानबूझकर पागलों वाला हरकत करके ड्रामा क्रिएट किया है। वो लोग कैंगो की सच्चाई के बारे में जानने के लिए आए थे, लेकिन विलेज का चीफ उन्हें कुछ भी नहीं बताता क्योंकि वो तो खुद ही शॉक में था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैंगो आखिर मर्डर केस में कैसे फंस गया। सीन शिफ्ट होता है जहां हम यंगसुन, मीजू की मॉम और सामसिक की मॉम को देखते हैं जो बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे। खेल खेल में सामसिक की मॉम यंगसुन से मजाक में कहती है कि तुम बहुत बदल गई हो। यूजुअली लोग तब बदलते हैं जब वो मरने वाले होते हैं। ये सुनकर मीजू की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो सामसिक की मॉम पर चिल्लाने लगती है। दोनों की काफी ज्यादा लड़ाई होने लग जाती है। मीजू की मॉम सामसिक की मॉम को कहने लगती है तुम किसी के जीने
मरने का मजाक नहीं बना सकते। अब गुस्से में सामसिक की मॉम वहां से जाने लग जाती है तो मीजू की मॉम उसे रोकती है और उसे बताती है कि यंगसून की कंडीशन बहुत खराब है, उसे 4th स्टेज का स्टोमक कैंसर है। अब ये सब सुनकर सामसिक की मॉम को काफी ज्यादा शॉक लगता है। फिर वो वापस से यंगसून के पास जाकर बहुत रोने लग जाती है। सब लोग रोने लग जाते हैं। तब तक विलेज का चीफ भी वहां पर आ जाता है। फिर हम कैंगो को उसी आदमी के साथ देखते हैं जो आदमी कैंगो की मदद कर रहा था। कैंगो उसे एक फोन देता है और उस फोन का डिजिटल फॉरेंसिक उसे निकालने के लिए कहता है। ये फोन एक्चुअली में सॉन्ग के कंपनी के क्राइम का एक एविडेंस था। उस समय वो सॉन्ग को अपना सपोर्ट दिखा रहा था, इसलिए उसने वो फोन छुपा कर कहीं रख दिया था। सीन शिफ्ट होता है जहां हम सॉन्ग को देखते हैं। उसे अब पता चल चुका था कि सोयून को एक्चुअली में कैंगो ने नहीं बल्कि तेसो ने मरवाया था, क्योंकि वो जान चुका था कि कैंगो ऐसा काम कर ही नहीं सकता और तेसो ने जानबूझकर कैंगो को उस बच्चे का डैड बना दिया था। सॉन्ग सोचने लगता है कि अगर गलती से भी कैंगो की याददाश्त वापस आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सॉन्ग अपने आदमियों से कहता है कि वो लोग जाकर कैंगो को मार दे। दूसरी तरफ हम सामसिक और मीजू को देखते हैं। वो दोनों ही डॉक्टर का गेटअप लेकर वहां पर छुपे हुए थे। मीजू वहां के गार्ड से जाकर बात करती है। वो गार्ड्स भी मीजू को असली डॉक्टर समझकर हायंग के रूम में भेज देते हैं। अंदर जाकर मीजू जब कैंगो का नाम हायंग के सामने लेती है तो हायंग वहां से भागने और चिल्लाने की कोशिश करती है। मीजू उसे कैसे तैसे करके रोकती है और फिर वो उसे वीडियो दिखाती है जिस वीडियो में हायंग कैंगो के पानी में नींद की गोलियां मिला रही थी। हायंग फिर अपने डिफेंड में कहने लगती है कि कैंगो ने पहले मुझे धोखा दिया। फिर मीजू कहने लगती है कि तुमसे भी पहले कैंगो ने मुझे धोखा दिया था, पर मैंने तो उसे मारने की कोशिश नहीं की। हायंग तेसो के डर से वहां से निकलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मीजू उसे समझाती है कि अगर तुम आज यहाँ से नहीं निकली तो हमेशा के लिए ऐसे ही किसी रूम में पड़ी हुई मिलोगी। तुमने जितने भी बुरे काम किए हैं उसको सही करने का टाइम आ चुका है। हायंग भी मीजू की बात से कन्विंस हो चुकी थी। अब बाहर जो गार्ड्स खड़े थे उनसे बचने के लिए मीजू इमरजेंसी बोलकर हायंग को चिल्लाते हुए वहां से लेकर जाती है। वो कहने लगती है कि इसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई है। उन लोगों को कुछ समझ पाता इसके पहले सामसिक भी वहां पर आकर उनकी मदद करने लग जाता है। सामसिक को देखकर वो लोग एक्चुअली में उसे पहचान जाते हैं। तीनों वहां से भागने लग जाते हैं तो तेसो के लोग उनके पीछे भागते हैं, पर किसी तरीके से वो तीनों नीचे पहुंचते हैं। हॉस्पिटल के बाहर उन्हें कैंगो मिलता है। चारों लोग सामसिक के वैन से वहां से निकल जाते हैं। सामसिक ने बचने के लिए उस वैन का नंबर प्लेट तो चेंज कर दिया था, लेकिन उस वैन के पीछे सामसिक के गांव का नाम लिखा हुआ था, इसलिए वो लोग अब गांव भी वापस जा नहीं सकते थे। उन्हें दूसरे जगह की जरूरत थी, ऐसी जगह जहां पर कोई उन्हें ढूंढ ना सके। वो लोग तब तक पुलिस के पास जा नहीं सकते थे जब तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो। सामसिक और हायंग समझ चुके थे कि कैंगो की याददाश्त अब वापस आ चुकी है। सामसिक उन्हें बताता है कि उसको एक सिक्रेटिव जगह के बारे में पता है जहां वो लोग छुप सकते हैं। सामसिक उन्हें अपने बॉस के होटल में ले जाता है। सामसिक ने अब तक सारे पैसे उन्हें लौटाए नहीं थे, इसलिए वो बॉस उसको डरा रहा था। इसलिए कैंगो अपना आईडी दिखाकर बताता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूटर है और मीजू और हायंग उसके ऑफिसर्स हैं। कैंगो सामसिक के बॉस के सारे इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बोलने लग जाता है और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम मेरे दोस्त से पैसे मांगते रहते हो। बॉस कैंगो की बातें सुनकर डर चुका था। वो कहने लगता है कि नहीं, वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने कभी इससे पैसे नहीं मांगे, मुझे कोई पैसे चाहिए ही नहीं। कैंगो कहने लगता है कि मेरा दोस्त और मेरे ऑफिसर्स कुछ दिनों तक इसी होटल में रुकेंगे और उन्हें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में कैंगो हायंग से अकेले में बात करके उससे सॉरी कहता है। वो उसे कहता है कि इन सब चीजों की वजह से उसे हायंग को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ा। हायंग पूछती है कि क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया था क्या? तो कैंगो कहने लगता है कि वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करता था। हायंग समझ चुकी थी कि वो मीजू ही है जिससे कैंगो प्यार करता है और पूछने पर वो हाँ भी बोलता है। उसी समय मीजू वहां पर आती है और ये सारी बातें वो सुन लेती है। कैंगो उन तीनों को छोड़कर वहां से जाने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसे सॉन्ग के अगेंस्ट सॉलिड एविडेंस की जरूरत थी। कैंगो जैसे ही वहां से निकलता है तो मीजू भी उसके पीछे जाती है और कहने लगती है कि तुम तो मेरे पास नहीं थे, लेकिन हमारे बच्चों की वजह से हमेशा पास लगते थे। तुम्हें अपना काम करके सेफली हमारे पास वापस आना है ताकि हम पूरी लाइफ साथ रह सके। कैंगो उसे हक करता है और उसके फोरहेड पर किस करके वहां से जाने लगता है। मीजू गुस्सा होकर उसे रोकती है और बोलने लगती है कि मेरे लिप्स मेरे फोरहेड से बहुत दूर थे क्या, जो तुम वहां नहीं किस कर पाए। कैंगो वापस आकर उसको किस करता है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम यंगसुन को देखते हैं। यहाँ पर विलेज के चीफ को यंगसुन के कैंसर के बारे में पता चल चुका था। वो बहुत दुखी था। फिर वो बताता है कि डिटेक्टिव्स आए थे कैंगो के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए। वो यंगसुन से कहने लगता है कि तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा।
इस तरफ सब लोगों को रोता हुआ देखकर दोनों बच्चे भी रो रहे थे। तो मीजू की मॉम उसको कॉल करके पूछती है कि वो अभी है कहाँ और आएगी कब तक। मीजू कैंगो की सच्चाई तो नहीं बता सकती थी, इसलिए वो बोल देती है कि वो सामसिक के साथ वहाँ पे रुकी है ताकि वो कैंगो की केयर कर सके। मीजू की मॉम जब फोन पर बात कर रही थी तो सॉन्ग के आदमी बाहर से उनकी सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि कैंगो मीजू और सामसिक के साथ है। तभी सॉन्ग का एक आदमी नोटिस करता है कि एक गाड़ी काफी समय से उनका पीछा कर रही है। वो समझ जाता है कि सॉन्ग ने दूसरे गुंडों को भेजा है ताकि जब ये लोग कैंगो को मार दे तो वो लोग इनको मार दे। आगे जाकर उनकी फाइट होने लग जाती है। तब पुलिस आकर दूसरे गुंडों को पकड़कर ले जाती है। अगले सीन में हम तैसो को देखते हैं जो अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए एक एक्वेरियम पहुंचता है। वहां पर वो बच्चों के लिए पोयम पढ़ रहा था। लास्ट सीन में जब तैसो सब लोगों को ऑटोग्राफ देकर उनसे हाथ मिला रहा था तब अचानक से वहां पर कैंगो पहुंच जाता है। तैसो जैसे अपना हाथ आगे करता है तो वो कैंगो का चेहरा दिखता है। कैंगो को देखकर उसकी होश उड़ गए थे। और इसी के साथ एपिसोड 13 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।